एक सवाल जो अक्सर जहन में आता है कि मौत के बाद पति पत्नी के रिश्ते का आखिर होता क्या है। क्या वो जो इतना गहरा बंधन था वो हमेशा के लिए टूट जाता है। ये एक ऐसी बात है जो कहीं ना कहीं हम सबको सोचने पर मजबूर करती है। तो आज इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है ना। इस पर तो न जाने कब से बातें होती आ रही हैं और समाज में तरह तरह की धारणाएं फैली हुई हैं। तो चलिए आज इस पर से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि सच आखिर है क्या। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ किसी एक इंसान का सवाल नहीं है। ये एक ऐसा ख्याल है जो हमारे समाज में बहुत गहराई तक फैला हुआ है। आइए देखते हैं कि ये धारणा आखिर कितनी आम है। और सच कहूं तो ये थोड़ी दुख की बात है कि ये सोच हमारे बीच इतनी आम हो गई है कि लोग इस पर सवाल ही नहीं उठाते। इसे बस सच मानकर आगे बढ़ जाते हैं। ये सिर्फ एक विचार नहीं है, ये एक ऐसी धारणा बन चुकी है जो कई बार लोगों के दुख को और बढ़ा देती है। तो आखिर ये गलतफहमी है क्या? क्या है वो बात जिसने इतने लोगों को उलझन में डाल रखा है? चलिए इसे बिल्कुल साफ साफ समझते हैं। तो होता यह है कि लोग मानते हैं कि जैसे ही मौत होती है शादी का रिश्ता भी खत्म। पति पत्नी एक दूसरे के लिए नामहरम हो जाते हैं। अब नामहरम का मतलब समझिए कि एक तरह से अजनबी, जिनके बीच शादी की गुंजाइश हो सकती है। लेकिन क्या ये बात सच है? मशहूर स्कॉलर जावेद अहमद गामिदी तो इसे सिरे से खारिज करते हैं। वो कहते हैं ये बिल्कुल अहमकाना बात है। मतलब ये सोच पूरी तरह से बेबुनियाद और नासमझी से भरी है। सीधी सी बात यह है कि इस पूरी सोच के पीछे कोई भी मजबूत दलील नहीं है, ना कोई धार्मिक आधार, ना कोई लॉजिक। ये बस एक सुनी सुनाई बात है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती आ रही है। अच्छा, तो अगर ये सिर्फ एक सुनी सुनाई बात है तो फिर सच क्या है? इसका जवाब हमें इतिहास में मिलता है। चलिए एक ऐसी मिसाल देखते हैं जो इस पूरी बहस पर फुल स्टॉप लगा देती है। इस्लामी इतिहास के एक बहुत बड़ी शख्सियत सैयदना अबू बकर सिद्दीक, जब उनका इंतकाल हुआ तो सोचिए उन्हें आखिरी गुस्ल या स्नान किसने दिया? किसी और ने नहीं, खुद उनकी अपनी पत्नी ने। अब जरा सोचिए इस बारे में। अगर मौत के बाद पति पत्नी अजनबी हो जाते तो क्या ऐसा हो सकता था? बिल्कुल नहीं। ये एक वाकया ही इस गलतफहमी की पूरी बुनियाद हिला देता है। ये तो जीता जागता सबूत है कि रिश्ता कायम था। तो फिर ये पूरी उलझन आई कहां से? ये महरम और नामहरम का चक्कर क्या है? चलिए अब इसकी असल हकीकत को समझते हैं। देखिए, ये जो महरम और नामहरम के नियम है ना, ये असल में इस दुनिया में हमारे सामाजिक रिश्तों को एक दिशा देने के लिए हैं। मतलब किससे शादी हो सकती है, किससे नहीं, किसके साथ उठने बैठने की क्या हदें हैं, इन सारे नियमों का लेना देना हमारी इसी दुनिया की जिंदगी से है। तो यहां पर फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ वो गलतफहमी है जो कहती है कि मौत के साथ रिश्ता खत्म, और दूसरी तरफ हकीकत है कि पति पत्नी का रिश्ता इन दुनियावी नियमों से कहीं ऊपर, कहीं ज्यादा गहरा होता है। तो समझने वाली बात यह है कि शादी का बंधन सिर्फ कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये एक रूहानी ताल्लुक है जो दुनिया के बनाए नियमों से बहुत आगे है। मौत दुनियावी जिंदगी के नियम तो खत्म कर सकती है, लेकिन उस एहसास, उस प्यार और सम्मान को नहीं जो दो लोगों को जोड़ता है। तो हमने देखा कि यह धारणा कि मौत पति पत्नी को अजनबी बना देती है पूरी तरह से एक गलतफहमी है। और ये बात हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। हमारे रिश्तों की असली बुनियाद क्या है? क्या ये समाज के बनाए नियम हैं, या फिर वो दिल का ताल्लुक है जो हर नियम, हर बंधन से परे है? शायद इस सवाल का जवाब हमारे हर रिश्ते को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे।